हमारी लाइफ में नंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं और हमारी लाइफ में वो कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, जनरली लोग कहते हैं कि कार्बिक नंबर बहुत ख़राब होते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसे लास्ट सो मैनी इनकारनेशंस में हमने जो काम अधूरे छोड़े हैं, तो हमें इस जन्म में कार्बिक नंबर इसलिए मिलते हैं कि हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं और अपनी लाइफ में वापस से वो चीज़ें ठीक करने का मौका मिलता है, तो राइट? हमें कैसे पता चलेगा कि तो हमारा कार्मिक नंबर क्या क्या सबसे कहना है? पहले तो 10, 13, 14, 16, 19 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होता है, दे आर लाइक उनकी डेट ऑफ बर्थ कार्मिक नंबर है। 10, 13, 14, 16, 19 जिसका भी है वो कार्मिक नंबर्स है। लेकिन सवाल यहाँ पे नहीं रुकता। लोग ये सोचते हैं मेरा तो नहीं है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 नंबर अच्छा कार्मिक नंबर है, जैसे ऋतिक रोशन का है। ऐसे लोग क्या होते हैं, लास्ट इनकारनेशन के जो कार्मिक बैलेंस है वो करके आया, उनका नया जर्नी चालू हुआ है। 13 नंबर के लोग पिछले जन्म में जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया, बहुत लेजीनेस मार के आए हैं, इसलिए उनको 4, 13 मतलब 4 बनता है, डिसिप्लिन होना है जी। Okay. तो उनको कार्मिक नंबर 13 मिलता है कि इस जन्म में वो डिसिप्लिन होके अच्छा अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं मेहनत करके। अब कुछ लोग तो करते हैं, कुछ लोग वही गलतियां दोहराते हैं। जो लोग गलतियां दोहराते हैं तो उनका रीइंकारनेशन बार बार उसी नंबर पे होता है। 14 नंबर जो है वो नंबर है फ्रीडम का, मिसयूज ऑफ फ्रीडम। अब वो वैसे 5 है, 5 को फोकस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हमारे आमिर खान का नंबर 14 है, राज कपूर का नंबर 14 है। अब 14 नंबर को फोकस रहना होता है, एक जगह स्टैटिक रहना चाहिए, लेकिन ये गलतियां जो हैं बार बार, जैसे अभी आमिर खान के तीसरे रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं, तो चाहे ये लोग क्या करते हैं, एक जगह टिक के नहीं रह सकते, बोर हो जाते हैं, चाहे काम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई रिश्ता हो। ये लाइव एग्जाम्पल है कि 14 नंबर वाले जल्दी से अपने आप को बदल देते हैं, या बोर हो जाते हैं, या उनको लगता है कि एक जगह नहीं रुकना, आगे बढ़ने की बात करने। वैसे देखा जाए तो हम आगे बढ़ने को अच्छा बोलते हैं, लेकिन रिश्तों में हम ऐसा नहीं सोचते। ये तो अपनी अपनी सोच है। पर 14 नंबर वाले खाली जैसे अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में भी फ्रीडम का मिसयूज करके आए हैं, तो बेसिकली एक्साइटमेंट। इस नंबर में भी, इस जन्म में भी वो 14 नंबर वाले लोग इस जन्म में भी अपनी फ्रीडम का मिसयूज करते हैं। तो एक्साइटमेंट चाहिए बस कि हमें एक्साइटिंग चीज़ें मिलती रहे और करेक्ट, जितनी जल्दी बोर हुए उतनी जल्दी छोड़ दिया। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब आगे चलते हैं 16 नंबर वाले। 1 के साथ 6 को कमिटमेंट होना चाहिए, 1 और 6 मिलके 7 बनता है। कमिटमेंट, सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड होता है। अब 16 नंबर वाला ऐसा कार्मिक नंबर है जिसमें वो पिछले जन्म में किसी को धोखा दे के आए हैं, और वो इस जन्म में भी ये गलती करते हैं बार बार कि वो धोखा देते हैं। अगर वो धोखा नहीं देते, अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, चाहे रिश्ते हो, चाहे काम हो, चाहे प्रोफेशनल पर्सनल कोई भी लाइफ हो, तो उनको ये सबक लेना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट निभाना है। लेकिन होता क्या है, गलती ऐसी होती है कि कार्मिक साइकिल में वो गलती दोबारा होती है, तो उसको करेक्ट करना है। ऐसे ही 19 नंबर जो है वो 1 और 9 के साथ मिलके इनको पावर मिलती है। जैसे इंदिरा गांधी को पावर मिली, इमरजेंसी लगाई, तो ये 19 नंबर ने पावर को पर्सनल यूज के लिए यूज किया। तो 19 नंबर पावर का है, उनको इस पावर को इस्तेमाल करना है दुनिया के लिए, जग के लिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल गेन। सो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है। अब सवाल आता है जिसका ये 10, 13, 14, 16, 19 डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो ये कहेंगे हमारा नंबर तो कार्मिक नहीं है। लेकिन ये गलत फहमी है लोगों को। जब आपका डेट ऑफ बर्थ, जब आपका पर्सनल ईयर अगर ये टाइम में आता है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर ये आता है, या आपका नेम नंबर इस पे आता है, तो आपके पास कार्मिक नंबर है हिडन, जो आपको नहीं पता। सो ये जानना ज़रूरी है, कहीं आप अपने जो कार्मिक साइकिल में कार्मिक नंबर्स के भुगतान तो नहीं भुगत रहे। ये मत सोचो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका कार्मिक नंबर नहीं है। डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, नेम नंबर भी हो सकता है, आपका पर्सनल ईयर भी हो सकता है। अगर कार्मिक है तो वो कार्मिक लेना देना आपको करना होगा। डेस्टिनी नंबर कैसे पता लगा जाए मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। डेस्टिनी नंबर होता है, देखो हमारी ज़िंदगी में एक होता है पर्सनालिटी नंबर या साइकिक नंबर, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। जब हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और पूरा ईयर, आपका जो ईयर होता है, सबको टोटल करते हैं, वो होता है डेस्टिनी नंबर।
डेस्टिनी का मतलब ये होता है कि ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। ओके अगर वो टोटल मिला के आपका 19 आ रहा है और आपको भगवान जी ने, तभी तो कहते हैं ना, पहले तो ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा हो गया, क्योंकि आप 35 के बाद आगे चले जाते हो, दूसरे नंबर पे बदल जाते हो, आप सीख जाते हो, सबक सीख जाते हो, आपका अपलिफ्टमेंट एवरी डे, जैसे अपने एक चीज़ का नया वर्जन आता है ना, 1.0 2.0 ऐसे करके आपका भी नया वर्जन बनता है। तो ये डेस्टिनी नंबर इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो जब हम किसी को रीडिंग देते हैं, हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इसका पर्पस ऑफ लाइफ ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और ये पर्पस ऑफ लाइफ कहीं कार्मिक तो नहीं है। अगर कार्मिक है तो इनको क्या करना चाहिए। जैसे किसी किसी का 19th डेस्टिनी नंबर है, सम टोटल ऑफ दैट उसका 35-40 साल का हो चुका है, और अगर वो इस समय में अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, दे समटाइम्स सो मेनी पीपल आर नॉट बिहेविंग वेल इन विद देयर कोलीग्स। जैसे सीईओ बन गया, बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, वो अपने लोगों के साथ सही बिहेव नहीं करते, दैट मीन्स 19 होगा, उनको ठीक से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। बिकॉज उन्हें पर्सनल गेन चाहिए, एटीट्यूड आ गया दैट मैं सुपीरियर हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों में आता है, लेकिन वही है कि जब आपको असली इंसान वही है, जब आपको कोई भी पावर मिले आप सबको अपने जैसा समझो। बिल्कुल। और डॉक्टर सीमा, आज हमें मैम इस पॉडकास्ट में ये जाना है कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है, और हम चाहते हैं हमारे सारे दर्शक आज ही अपने डेस्टिनी नंबर को काउंट करें और पर्पस ऑफ लाइफ पहचानें। ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जनरली जैसे लोग पूछते हैं कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, मेरी शादी होगी, मैं घर चेंज करना चाहता हूँ, मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं बिजनेस करूँ, मैं जॉब करूँ, या मेरा ये पीरियड में क्या होने वाला है, सपोज कोई भी पूछते हैं तो उसके लिए ना हम एक कैलकुलेशन करते हैं पर्सनल ईयर। और पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर। जैसे आपका क्या है बताओ, डेट एंड मंथ 30-12 तो 3-3 जी, और 3-3 प्लस 1994 नहीं, हमें वो वो नहीं नहीं ऐड करना। अच्छा, ओके ओके तो 3-3 और 9, Okay. जैसे 3 वालों के लिए ये 9 साल बहुत अच्छा साल हो, ओके और बहुत ही, अब 3 और 3 मिलके आपका 6, आपका पर्सनल एरिया आ गया 6 होता है सेटलमेंट का। 6 अभी ये कैसे होता है 1 से लेकर 9 तक मैं बताऊंगी, पर मैं आपको ये बता रही हूँ 6 इज फॉर सेटलमेंट। इस समय में आपने अगर जॉब छोड़नी है तो छोड़ सकते हो, शादी करनी है तो कर सकते हो, शादी छोड़नी है तो छोड़ सकते हो, बच्चा प्लान करना है तो कर सकते हो। 6 अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हो। 6 मतलब अपनी लाइफ को सेटल करना, ब्यूटिफिकेशन देना। लाइक अगर आप एक जर्नी छोड़ के दूसरी जर्नी में जाते हो, दैट इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल फॉर यू। ओके एंड व्हाट अबाउट 16-7? वो ये और भी अच्छा है। अरे वाह, 7 I told you. आज तो मैं Yes. एक जरूर बोलना चाहूंगी कि आज मैं 2 सेलिब्रिटीज के साथ बात कर Oh my God. उसका रीजन मैं बताती जी, हूँ। मेरी जी। एक रिसर्च है जिसमें डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ जिसका सेम हो, जैसे 16/7। 7/7. आपको पता है 16/7 किसका डेट ऑफ बर्थ है? कटरीना कैफ का। कटरीना क्या बात है। अच्छा, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिसका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम होता है वो पूरे की पूरी तरह से सेलिब्रिटीज बनते हैं। आज नहीं तो कल जरूर बन जाओगे, ये पक्की बात है। इसमें आप बिल गेट्स का देख लो 28-10 है, ऋतिक रोशन का 10-10 है, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका 3-3 है दोनों, श्रद्धा कपूर का भी 3-3 है, 18 सितंबर शबाना आजमी का है, शाहरुख का 2-11 है। आप ये देख लो, धोनी का 7-7 है, गुरुजी का भी 7-7 है, आपका भी 16/7 है, कैटरीना का भी 7-7 है। ऐसे में कम से कम नहीं तो अनगिनत नंबर्स जिनके जो लोग सेलिब्रिटीज हैं। तो यहाँ ये समझ लो कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है तो आप सेलिब्रिटी हो। अगर नहीं बने तो बनने वाले हो। अपने काम पे फोकस करो। इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, जैसे मोहित शर्मा का भी 9-9 है, अक्षय कुमार का 9-9 है। अब आप ये देख लो कितने सारे एग्जाम्पल मैंने आप जिनको आप जानते हो। तो चाहे वो कोई भी नंबर हो, 2-2 हो या 1-1 हो या 1 से लेकर 9-9 तक कोई भी हो, वो सच में, जैसे अभी 26 अगस्त मैंने बताया मदर टेरेसा का जी, तो चाहे 8 नंबर हो चाहे 7 नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां छूते ही छूते हैं। सो आज आपको पहले से ही बधाई दे देती हूँ। थैंक यू। पर अगर हम नहीं छू पा रहे ऊंचाइयां तो इसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि रेलेवेंट है विद योर लाइफ। क्योंकि
आज आपके पास भगवान ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं, ये इंडिकेशन है कि एक आज तक आपको नहीं पता लगा और आज आपको पता लगा कि आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन आर वेरी गुड। तो आप चेक करोगे आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम सही है, स्पेलिंग सही है कि नहीं है। फिर आप चेक करोगे आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है। जैसे आज मुझे सुबह एक कॉल आई यूएस से, और उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी सही था, उनका नाम के स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ थी जो मून पे आ रहा था, जो नहीं आना चाहिए था। जैसे हम कहते हैं 4 7 8 राहु केतु शनि पे नाम नहीं आना चाहिए, और जब आपका पावरफुल नंबर है और नाम आपका मून पे आ रहा है तो वो भी नहीं आना चाहिए, जैसे उनका आ रहा था। उनकी और कुछ गलत नहीं था, उनका मोबाइल नंबर भी सही था, उन्होंने साइन गलत किए हुए थे। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है और रास्ते में आपने बहुत सारा सामान रख दिया, ये तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना, साइन तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आपने अपने मार्ग में खुद ही ऑब्स्टिकल डाल दिए। सो एक ये वजह हो सकती है रुकावटों की कि हमारे सिग्नेचर सही नहीं है। करेक्ट। और सो मेनी टाइम्स यू आर नॉट यूजिंग द राइट कलर्स, सो मेनी टाइम्स यू आर, जैसे फॉर एग्जांपल लोग कड़ा पहनते, घड़ी पहनते हैं, ये सही नहीं पहनते डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी है, जैसे अपन कहते हैं ना घर का वास्तु, राइट। मेरे को ये लगता है इस दुनिया में हर एनर्जी का वास्तु होता है, अपनी बॉडी का भी वास्तु होता है। हम अगर गलत डायरेक्शन में गलत चीज पहन लेते हैं, उसका भी गलत कलर पहनते हैं, वो भी खराब है। ज्यादातर आपने सुना होगा कि काली गाड़ियों का ही एक्सीडेंट होता है, बिकॉज ब्लैक कलर इज एब्जॉर्बिंग द नेगेटिविटी। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो हमारा सिर है, दिस इज लाइक वास्तु पुरुष भी नीचे जब उल्टा लेटे होते हैं अपने प्लिंथ एरिया में, तो सिर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट को डिपिक्ट करता है, राइट। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये ईस्ट है तो लेफ्ट क्या हुआ, नॉर्थ, ये हुआ साउथ, और वेस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट मींस वेस्ट, ऐसे समझ लो। तो जब हम पूरी दुनिया में कहते हैं हल्की चीज यहाँ, भारी चीज यहाँ, तो जितने भी पत्थर पहनने आपको, जितने भी आपको ब्रेसलेट पहननी है, रिंग पहननी है, आप इसमें पहनो, लेफ्ट में, लेफ्ट नहीं राइट में। जब आपको मेटल पहनना है, मेटल इज हैवी फ्लूइड, तो आपको इधर पहनना है। और ये जो है हमारा लेफ्ट, हमारा एनर्जी का है। जैसे घड़ी पहनते हैं, घड़ी में एनर्जी की वाइब्रेशन टिक 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 चलती है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज चलती नहीं है एक्सेप्ट घड़ी। अब ये घड़ी जो है हमारी वाइब्रेशन को यहाँ तक लाती है, इसलिए कहते हैं दिल से हम जो डिसीजन लेते हैं हमारा सही होता है। तो जैसे समय चलता जा रहा है, ऐसे ही हमें इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम चलते जाएं लाइफ में। इसीलिए लेफ्ट इज मेटल के लिए, घड़ी के लिए लेफ्ट होना चाहिए, घड़ी के लिए लेफ्ट होना चाहिए, घड़ी के लिए, मेटल के लिए लेफ्ट होना चाहिए। ओके। बहुत सारे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा घड़ी पहनो लेफ्ट में। तो आप जिनके पास 6 नंबर नहीं होता उनको ये रेमेडी देते हैं। ओके। तो ये जरूर है लेफ्ट में पहनना है। कड़ा पहनना है तो लेफ्ट में पहनो, चाहे सोने का पहनो चाहे चांदी का पहनो, इट डिपेंड्स कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या चाहिए। क्या ये लड़का लड़की दोनों पर डिपेंड करता है मैम? लड़का लड़की कुछ नहीं है, इंसान एक इंडिविजुअल है, इसमें वेरी नहीं करता कि ये लड़का है कि लड़की है। आपको अगर ये रूल है कि आपको मेटल पहनना है लेफ्ट में, तो आपको पहनना है। राइट में आपको पत्थर, क्योंकि देखो आप घर में भी कहते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है हल्का होना चाहिए, साउथ भारी होना चाहिए। पता है आपको क्यों होता है? नहीं। क्यों कहते हैं ये भारी होना चाहिए? आपने ये देखा अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। तो हमें उसको, अगर हम इस तरफ जहाँ पे हल्का रखना है वहाँ भारी रखेंगे तो वो टिल्ट और हो जाएगी। तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें साउथ को भारी और नॉर्थ को हल्का करना चाहिए। सो बेसिकली नॉर्थ को हमेशा हल्का रखे, चाहे वो घर में हो, चाहे घर में हो, चाहे एक कमरा हो, चाहे कॉर्नर हो, चाहे ये हमारे हार्ट तक जाता है। तो अगर हम यहाँ भारी भारी चीज़ें पहन लेंगे तो हमारी एनर्जी सर्कुलेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगेगी। मैम क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं, लोग कहते हैं कि आपको जो फल मिल रहा है वो आपके कर्मों का मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ही होती हैं। हम कार्मिक नंबर्स पे भी बिलीव कर लेते हैं, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक कर लेते हैं, फ़ोन नंबर भी अगर हम ठीक कर लेते हैं, चाहे गाड़ी का नंबर भी ठीक कर लेते हैं, हम हर तरफ से जो हमसे पॉसिबल हो सकता है हम वो सब चीज़ें ठीक कर लें। लेकिन हमारे कर्म खराब हैं, तो क्या वो हमें फल देंगे, हमें गुड लक देंगे, हमें हेल्थ वेल्थ देंगे? देखिए, अगर आपका सब कुछ सही है ना तो आप अपने आप सही रास्ते पे चलने लगोगे। सही इंटेंशन, आपकी इंटेंट सही, इंटेंशंस अगर सही नहीं है और सब चीजें हमने ठीक कर ली तो आप काम करेंगी, अपने आप अलाइन हो जाएगा सब कुछ। अगर आपने सब चीजें ठीक की है तो आपकी इंटेंशन, आपका गोल, एवरीथिंग, लाइक ये रेमेडीज क्यों करते हैं? ओके। आपको पता है जिनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, कष्ट, प्रॉब्लम आ रही होती है, वो लोग ही रेमेडीज करते हैं। और व्हाई टुडे ओनली यू आर लिसनिंग टू दीज थिंग्स?
बिकॉज आई थिंक कुछ ना कुछ अलाइन होना होता है, कुछ ना कुछ करेक्शन होना होता है. लाइक आप ये देखो कि कितने आउट ऑफ 100 कितने लोग, मतलब 99 लोग ये देखते हैं मान लो, उसमें से 10 लोग हमारा नंबर सेव करते हैं, 10 में से 2 लोग ही कॉल करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अलाइन होनी होती है. और वो हो सकता है नंबर रख के 3-4 साल से बैठे हो और 5वें साल में फोन करे कि मुझे ठीक करना है. That's true. लाइक वो भी उनकी कॉलिंग होती है. इट्स नॉट दैट नेचुरल प्रोसेस. ये बड़ा ही भगवान की तरफ से ब्लेसिंग वाला चीजें आई हैं. सो मेनी टाइम्स दोज हु आर इनटू करप्शन, सो मेनी गलत कर्म करते हैं, वहां पे कार्मिक साइकिल रॉन्ग चल रहा है. लेकिन आज वो बहुत हैप्पी है और उनकी लाइफ बेटर है. इसका मतलब उनका पुराना कार्मिक साइकिल सही चलता था. इस जन्म में गलत हो रहा है. अब आप ये बोलो, चोर के लिए चोरी करना उसका कर्म है, राइट. वो अपनी तरफ से गलत नहीं कर रहा. गॉड ने या इंसानों ने या सोसाइटी ने या उस जन्म में, मतलब आप चोरी का मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि दोज हु आर क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी इन फूड, लोगों को नकली चीज़ें बना के खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अब आप देखो, एक सही आदमी के लिए वो सही है, और गलत आदमी के लिए जो कर रहा है वो उसके लिए पैसे कमाने का जरिया है. एक चीज़ मैंने देखी है अभी तक की ज़िंदगी में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये देखी है कि अगर आपने आज ये सोच के कि आज मेरा फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें या ऐसी बहुत सारी माइथोलॉजी की स्टोरी मैंने पढ़ी हैं जिसमें ये होता है कि अगर आज आपने किसी धोखा दे के किसी के लिए, अपने लिए आपने 5 रुपये या 500 रुपये भी बनाए हैं, वो आपके 5,000 निकलेंगे. और अगर आपने चैरिटी की ऐसी जगह बिना बताए, वो 5 रुपये भी चैरिटी है ना, वो 5 करोड़ बन जाते हैं. सो आपकी सही इंटेंशन, आपकी ईमानदारी, आपकी, चाहे एक सीधा साधा इंसान ईमानदार होता है, उसको बहुत सारे लोग चीट कर देते हैं, लेकिन ये जो कार्मिक साइकिल है ना, ये कभी गलत नहीं चलता. तो वो रिटर्न आएंगे, चाहे वो हमें नेक्स्ट लाइफ में मिले, बट वो आएंगे जरूर हमारे पास. जैसे कई लोग झूठ बोलते हैं, जरूरत क्या है झूठ बोलने की? सच बोलो ना, कि जो चीज़ है, जैसे अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा, खराब लग रहा है तो खराब. अपनी लाइफ में हम झूठ का साइकिल क्यों क्यूरेट करें जबरदस्ती? वो हमारे माइंड पे हो जाता है कि हम दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हम उस चीज़ से निकलने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हम अवॉइड करना चाहते हैं कि मैं बस अवॉइड कर दूँ इस चीज़ को. क्योंकि हम फल की बात कर रहे हैं मैम, फल तो ज़रूर मिलता है. आपने बताया कि जो भी हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इसे लेकर. इस क्योर्स की जिंदगी में लोगों को ये नहीं पता कि जैसे एक बार कृष्ण भगवान और बलराम दोनों जा रहे होते हैं, ठीक है, तो रास्ते में रात हो जाती है, उनको रुकना पड़ता है कहीं पे भी. तो जब उनको रुकना पड़ता है तो वो ये सोचते हैं कि रात हो गई है, जंगल ज़्यादा है, हम बारी बारी से सोते हैं, एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे. यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि कृष्ण सो गए, उन्होंने बोला आधे टाइम में मैं सोऊंगा, आधे टाइम में तुम. एक आ गया बहुत बड़ा डीमन, राक्षस आ गया, मेरी टेरिटरी में कैसे आ गए, मैं तो तुम्हें खाऊंगा. अब ये बलराम तो डर गया, ये डर गया तो डीमन और बड़ा हो गया, जितना था उससे बड़ा हो गया. वो कहता है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, या तुम भाग जाओ यहाँ से, ये कर लो वो कर लो, वटेवर. 3-4 बार बोलता है. जितनी लाइनें बोलता है वो हर बार बड़ा 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 होता जाता है. और बलराम इतना ज़्यादा डर जाता है, वो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती. और कृष्ण ने कहा था जब तक मेरा समय ना हो मुझे ना उठाना. और एंड में वो इतना बड़ा हो जाता है, उसको ये लगता है कि ये सच में खा जाएगा, तो वो चिल्लाता है, कृष्ण भगवान को उठाता है, चिल्लाता है कि कृष्ण भगवान सोचते हैं मेरी नींद पूरी हो गई, शायद मेरा समय पूरा हो गया है, तो मेरे को उठा रहा है इसलिए. और वो डर के मारे फेंट हो जाता है, नीचे गिर जाता है. कृष्ण भगवान उठते हैं, वो देखते इतना बड़ा दानव सामने खड़ा है. वो दानव बोलता है मेरी टेरिटरी में तुम लोग आए हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा. कहते क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? सिंपल शांति से बात करता है. एक बार शांति से बात करने में उसका थोड़ा साइज छोटा हो जाता है. फिर कृष्ण भगवान उससे बात करने, अच्छा तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या है तुम्हारे, क्या नाम है तुम्हारा, क्या है. तो जो हर बात का जवाब जो डीमन देता है वो छोटा 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 होता जाता है, और इतना छोटा हो जाता है वो उनके हाथ में आ जाता है. तो इतनी देर में जब बलराम की नींद खुलती है तो वो कहता है आपको वो राक्षस दिखा? कह रहा है ये रहा राक्षस. सो समटाइम हम इतना ज़्यादा रिफ्लेक्सेशन करके, रिएक्शन करके हम डर को इतना बड़ा डीमन जैसा बना देते हैं. हम सभी करते हैं ये लोग. हम थोड़ा
टाइम दे, हर समस्या का हल हमारे पास ही होता है, बिल्कुल। मुश्किल कुछ भी नहीं है। कर्म भी तब सही होंगे जब हम गलती से भी गलत रिएक्शन नहीं देंगे। तो कर्म, अभी लेखा जोखा कर्मों का हम नहीं समझ पाते। सम टाइम भगवान ने ये रचना रची होती है, जैसे द्रौपदी की स्टोरी थी, रचना वो रचनी थी, ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हर रोज जो आप काम करते हो वो ठीक से करो बस। यहाँ पे डरो मत अननेसेसरली किसी ऐसी शक्ति से जिससे, जैसे भगवान कृष्ण ने इतने बड़े डीमन को भी छोटा बना दिया कि डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। हमने रोज सुना ना। तो चाहे नंबर्स हो या चोरी, चाहे कोई भाषा हो या कोई नाम हो, या हम एवरीडे डील करना आसान होता है। और हर समस्या ऐसी कोई भी नहीं है जो आपसे बड़ी हो, आप खुद बड़ा बना देते हो उसको जी। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो लव मैरिजेस बहुत होती हैं, एंड जितनी जल्दी होती हैं उतनी जल्दी टूट भी जाती हैं। करेक्ट। तो क्या नंबर्स मैच नहीं करते, क्या प्रॉब्लम क्या बहुत आती है ही इसमें? अच्छा या फिर लव मैरिज भी अब नंबर्स के हिसाब से की जाए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आप लोगों ने, दोनों ने। मुझे ये लगता है कि आज के मायने और रिश्तों के मायने पहले के बहुत फर्क हो चुके हैं। पहले लोग एडजस्टिंग होते थे, पहले लोग दूसरों को बात सहन करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अब बस यहाँ से जा रही है तो वही घर तुम्हारा है। पर आजकल के माइंडसेट में बहुत बदलाव आ चुके हैं। ऑल्दो नंबर में हम जब कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं इन दीज डेज, जो लोग कुंडली मिला के भी शादी करते हैं उनकी भी शादियाँ टूट रही हैं। बहुत सारे गुण मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, बहुत सारी टूट रही हैं। तो उसके लिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट न्यूमरोलॉजी में भी होता है। उसके लिए हम देखते हैं आपका साइकिक नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपके एक्सचेंज ऑफ नंबर्स और आपका पर्सनल ईयर। जैसे एक का गैप पर्सनल ईयर का नहीं होना, उनका बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश होता है। एंड अगर दो हो तो चलेगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप दोनों में वो दो का मतलब कौन कौन सा नंबर चल रहा है। ठीक है, जैसे एक चल रहा है, एक का दो चल रहा है तो नहीं बनती। और साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर फ्रेंडली होने चाहिए। उसके बाद ये एक्सचेंज ऑफ नंबर भी, जैसे कई लोग कहते हैं ना उसके और मेरे नंबर सेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी वही नंबर है जो मेरे नंबर है। लेकिन जब आपके सेम नंबर होते हैं ना, वो थोड़े दिन चलती है, उसके बाद आप बोर हो जाते हो। अगर एक पार्टनर आपकी रोज हाँ में हाँ मिलाएगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। जो ओपिनियन देगा, जो आपके साथ हर छोटी बात शेयर करेगा, तो कुछ ना कुछ नोक झोंक होगी। ये रिश्ता जो हस्बैंड वाइफ वाला होता है वो नोक झोंक से ही चलता है, आगे बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि कंपैटिबिलिटी में इसलिए भी इश्यूज आ रहे हैं कि आजकल की लड़कियाँ जैसे काम करती हैं और अपना पहला सरनेम भी लिखती है, अभी का भी लिखती है। अब पहले ज़माने में देखा होगा आपने, जब शादी होती थी लोग क्या करते थे, लड़की की शादी के बाद लड़की का नाम बदल देते बिल्कुल थे और वो ही वाला सरनेम इस्तेमाल करती थी जो आने वाले घर में जिसमें आई है। अब क्या करती है, वो पहले वाला सरनेम भी लिखती हैं, बाद वाला भी लिखती हैं। तो गर्ल्स आर मोर पावरफुल एंड उनकी बात कोई सुने ना तो दे कैन बी रिएक्टिव, दे कैन बी एक्टिव। और फिर ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा कमाने से उनके आइडियाज़, माइंडसेट खुले हैं। वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। बट खाली एक इशू नहीं है कि नंबर्स को देख लो, एडजस्टमेंट करना चाहें तो आज भी कर सकती हैं। फिर ये आपका एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी कोई फ्रेंड है आपको बार बार कह रही है अरे ऐसे इंसान के साथ रह रही हो, तो आप कोशिश भी नहीं करोगे उस इंसान को सही करने की। राइट। वो आपकी फ्रेंड है, वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, वो आपकी सिस्टर भी हो सकती है, वो आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। सो मैनी केसेस आई हैव सीन, एक इंसान खराब आसपास है, उसकी वजह से आपका अपना रिश्ता खराब है। बिल्कुल। और जो लोग बहुत छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं, या जैसे बहुत सारी ऐसी भी हैं जो छोटी उम्र के लड़कों से शादी कर रही हैं, तो उनके नंबर्स मैच। ये जो छोटी उम्र और बड़ी उम्र का जो सिस्टम है, देखिए आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो ये देखती हैं कि सक्सेसफुल है, चाहे बड़ी उम्र का है तो भी क्या हो गया। राइट। उनका एक तो जेन्युइनली दे आर सोल कनेक्टेड है, या दो जैसे ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन बोलते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें शादी हो गई, एज का ज़्यादा गैप है, बट वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है हाउ मच यू आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, हाउ मच यू आर एडजस्टिंग विद ईच अदर, हाउ मच यू आर एक्सेप्टिंग, उसकी फैमिली को आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आपकी फैमिली के कमिटमेंट कितने निभा रहा है, एबल टू कॉम्प्रोमाइज।
द बिगेस्ट थिंग इज देखो कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज को मैं हमेशा नेगेटिव वर्ड मानती हूँ, नेगेटिव. क्योंकि आप हर कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा तो भी आप कॉम्प्रोमाइज Right. करें. लेकिन मुझे लगता है एडजस्टमेंट इज द राइट वर्ड, कि आप सबसे पहले एक दूसरे पर ट्रस्ट करो. आपको लगता है आजकल की जिंदगी में रिश्तों में ट्रस्ट रह गया है? नहीं. सबसे पहले एक दूसरे में बिलीव करो, एक दूसरे में ट्रस्ट करो, फिर एक दूसरे की ग्रोथ में हैप्पीनेस डालो, एक दूसरे के विचार सुनो. अगर आपको सच में शादी चलानी है तो ABC याद रखना होगा. अब्यूसिव नहीं होना, बिट्रेल नहीं करना, क्रिटिसिज्म नहीं करना. बिल्कुल. अगर आपको शादी चलानी है तो बी अप्रिशिएटिव, नॉट नेवर एवर ट्राई टू बी कंपेयर योर पार्टनर विद अदर पार्टनर. सो कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं. और एक बात तो मैं ज़रूर बोलती हूँ, इफ़ यू वांट टू बी इन गुड रिलेशनशिप, यू नीड टू बी हेयरिंग, बेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग. ये 4 चीज़ें हैं. आज की डेट में लड़ाई झगड़े का कारण पता है क्या होता है? लड़का खर्चा नहीं कर रहा, लड़की खर्चा नहीं कर रहा. जब आप एक दूसरे के एक्सपेंसेस ही बेयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द गुड रिलेशनशिप विद पीपल? बिल्कुल. तो ये ध्यान रखना है. लाइक आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाना चाहिए कि ये 4 चीज़ें मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. अगर आप कर रहे हो तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा. और फिर हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप अपने रिश्ते को, इफ़ यू वांट टू मेक बेटर, आप बना सकते हो. मेरा वही सवाल था मैम कि अगर लव मैरिज हम करना चाहते हैं और हमारे बीच में सब ठीक है, सोल कनेक्टेड है, शेयरिंग भी है, केयरिंग भी है, हर चीज़ सही है, लेकिन नंबर्स मैच नहीं हो रहे, नंबर्स में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो क्या वो रिश्ते और भी मजे की बात है, एग्जिस्ट करते हैं वैसे रिश्ते? बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. Okay. क्योंकि आप 90% आप एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हो और 10% नंबर नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे नंबर की वेटेज पीछे कर दूंगी. Okay. क्योंकि आपने एक दूसरे, जैसे कई लव मैरिजेज में आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो. अब उस केस में पेरेंट्स भी, मैंने अभी किसी के साथ पॉडकास्ट किया था जिसमें उसने उस लड़के के साथ लव मैरिज की और भाग के शादी करी, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो दोनों कपल बहुत खुश है. दे आर वेरी सक्सेसफुल. इन 1 year दे आर मिलीनियर ऑनेस्टली. तो मेरे को ये लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को ऐसी पावर दी या शक्ति दी जिसके वजह से दे आर फोकस ऑन देयर वर्क, जिसकी वजह से वो आगे भी बढ़ गए. जबकि वो पेरेंट्स से सिर्फ एक छोटा सा अटैची लेके आई थी कपड़ों का, बस. समझ रहे हो आप बात? जी मैम, बिल्कुल. अगर वहाँ पे जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा आपस में बन रही है, वहाँ पे नंबर, एस्ट्रोलॉजी, ये सब पीछे हो जाती है. चलिए भाई, आपको पता है जितने भी एस्ट्रोलॉजर भी है ना, वो भी यही कहते हैं कि अगर आपके प्लैनेट अलाइन है ना, आपको कोई छेड़ नहीं सकता. फिर अपने प्लैनेट को हम खुद अच्छा कर सकते हैं.